तो चलिए, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। तो आज हम बात करते हैं क्लास 10th चैप्टर नंबर 4 दैट इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन की। क्लियर? क्लास 10th यहाँ पे लिख भी दिया जाए, इट इज फॉर ओनली फॉर क्लास 10th चैप्टर नंबर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशन की। क्लियर? तो चलिए, सबसे पहले बात किया जाए कि क्वाड्रेटिक वर्ड आपने सबसे पहले सुना कहाँ पे। ये जो क्वाड्रेटिक वर्ड आया, ये सबसे पहले आपने सुना कहाँ पे? तो जितना मैं जानता हूँ, आप लोगों ने इसको 9th में और 10th में जब आप लोग पॉलिनोमियल चैप्टर पढ़ रहे थे, तो वहां पे फिर आपने एक टर्म सुना होगा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्लियर? वहां पे आपने एक टर्म सुना होगा दैट इज क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ये आपने एक टर्म पढ़ा होगा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है क्या? या अगर मैं आपसे ये पूछ दूं कि ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है क्या, ये कहा जाए कि पॉलिनोमियल क्या चीज है, तो आप कैसे डिफाइन करोगे? तो देखिए, आपने क्लास 9th में ही पढ़ा था कि व्हाट इज पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल क्या था आपके लिए कि एनी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन विच कंटेन्स नॉन नेगेटिव इंटीग्रल पावर ऑफ देयर वेरिएबल। ठीक है ना? एनी एक्सप्रेशन विच कंटेन नॉन नेगेटिव इंटीग्रल पावर्स ऑफ देयर वेरिएबल। कोई भी एक्सप्रेशन है और उस एक्सप्रेशन में वेरिएबल पे जो पावर था, अगर वो नॉन नेगेटिव इंटीजर हो, नॉन नेगेटिव इंटीजर का मतलब पॉजिटिव इंटीजर, मतलब कि होल नंबर, दैट इज 0 1 2 3 4 एटसेट्रा, तो फिर वो आपके लिए पॉलिनोमियल होते थे। वहीं से फिर आपने टाइप ऑफ पॉलिनोमियल भी पढ़ा ऑन द बेसिस ऑफ देयर डिग्री। जैसे आपने पढ़ा था कि पॉलिनोमियल हुज डिग्री इज इक्वल टू 1 दैट इज कॉल्ड लीनियर। पढ़ा था ना? वो पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री 1 होती है, वो आपके लिए लीनियर होता था। और फिर उसी के जस्ट बाद आपने पढ़ा था अ पॉलिनोमियल हुज डिग्री इज इक्वल टू 2 दैट इज कॉल्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो ये आपने क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल पढ़ा था। आपको याद होगा, पॉलिनोमियल को डिनोट करने के लिए आप इस सिंबल px का आप यूज करते थे। और ये आपने क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल पढ़ा था, ax² प्लस bx प्लस c। ये आपके लिए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल था। फिर आप ये भी कहते थे कि दैट ए नॉट इक्वल टू 0। ये ए कभी भी 0 नहीं होता था। वेयर एज a, b, c आर रियल नंबर्स। ये आपके रियल नंबर्स होते थे। ए आपका 0 नहीं होता था और a, b, c आपके रियल नंबर थे। तो ये आपके लिए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल था। इसका हाईएस्ट पावर कितना है? हाईएस्ट पावर इसका 2 है। इसकी डिग्री कितनी है? 2 है। ठीक है ना? जो हाईएस्ट पावर होता है किसी भी पॉलिनोमियल में, वही उस पॉलिनोमियल की डिग्री भी होती है। क्लियर? तो ये आपके लिए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल मिला था। आपने इसके कई सारे एग्जांपल भी लिए थे। जैसे कि एक एग्जांपल हम ले लें, 2x² प्लस 3x प्लस 6। ये आपके लिए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। यहां पे a इक्वल टू 2 है, b इक्वल टू 3 है और c इक्वल टू 6 है। तो ये आपके लिए एक स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल था। बट यहां पे क्लास 10th में आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ना होगा, इक्वेशन पढ़ना है। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है? या अगर मैं आपसे ये पूछूं कि व्हाट इज इक्वेशन, ये इक्वेशन क्या चीज है, तो फिर आप कैसे डिफाइन करोगे? देखिए, इक्वेशन क्या होता है? एनी एक्सप्रेशन विच कंटेन्स साइन ऑफ इक्वालिटी। कोई भी एक्सप्रेशन है और अगर उस एक्सप्रेशन में साइन ऑफ इक्वालिटी हो, तो वो एक्सप्रेशन आपके लिए इक्वेशन में कन्वर्ट हो जाता है। जैसे ये मैंने एक एक्सप्रेशन लिख दिया x प्लस 1, और जैसे ही मैं इसमें साइन ऑफ इक्वालिटी लगा के किसी पर्टिकुलर टर्म से इसे इक्वेट कर दूं, तो ये आपके लिए एक इक्वेशन बन जाएगा। अंडरस्टैंड? ये आपके लिए एक इक्वेशन हो गया। तो कोई भी आपके पास एक्सप्रेशन है और अगर उस एक्सप्रेशन में आपके लिए क्या मिल जाए, साइन ऑफ इक्वालिटी मिल जाए, तो वो आपके लिए क्या हो जाएगा? वो आपके लिए क्या हो जाएगा? वो आपके लिए इक्वेशन हो जाएगा। तो ठीक वैसे ही, अगर ये आपके लिए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है और अगर आप इसी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को किसी पर्टिकुलर टर्म से इक्वेट कर दो, वो पर्टिकुलर टर्म कुछ भी हो सकता है। जैसे ये लीजिए, मैंने एक पर्टिकुलर टर्म 0 से इक्वेट कर दिया। अब दिस इज योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये आपके लिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। यहां पे भी a not equal to 0 where a, b, c are real numbers.
ए आपका जीरो नहीं होना चाहिए और ए बी सी आपके लिए रियल नंबर होने चाहिए। तो ये आपके लिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो आप कह सकते हो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन आया कहां से, बस वही क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल से ही है या पॉलिनोमियल से ही आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिला। जैसे ही आपने क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को किसी पर्टिकुलर टर्म से इक्वेट कर दिया तो वो आपके लिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गया। ये कंडीशन है कि इसकी डिग्री हमेशा क्वाड्रेटिक की कितनी होनी चाहिए, 2। मतलब कि जो हाईएस्ट पावर वेरिएबल पे होना चाहिए वो आपका 2 होना चाहिए। तो ये आपके लिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गया। क्लियर। अब चलिए करते क्या है कि इस पे बेस्ड कुछ एग्जांपल लिए जाए, क्वाड्रेटिक इक्वेशन की कुछ एग्जांपल ले लें। इसको नोट कर लीजिएगा पॉज वगैरह करके। तो जैसे कि ये आपने क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखा, इसी को आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म भी कहते हो, ax² + bx + c = 0 where a b c are real number and a not equal to 0। अब कुछ एग्जांपल्स लिए जाए। जैसे देखिए मैं ये एक एक्सप्रेशन लिख रहा हूं या इक्वेशन लिख रहा हूं, 2x² + 3x - 4 = 0। अब चलो बताओ ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है। आप बताइए कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं। तो ध्यान से देखिए, पहले तो ये इक्वेशन है बिकॉज साइन ऑफ इक्वलिटी प्रेजेंट है, और दूसरी चीज वेरिएबल का हाईएस्ट पावर कितना है, 2 है। तो इट मींस दिस इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये आपके लिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ए की जगह पे कितना है, 2, एट द प्लेस ऑफ बी 3 एंड एट द प्लेस ऑफ सी इट इज -4। डन। दूसरा आ जाता है, ये देखिए मैं एक और इक्वेशन लिख रहा हूं, x² = 0। ये बताइए ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है। पहले तो इक्वेशन है, साइन ऑफ इक्वलिटी प्रेजेंट है और वेरिएबल का हाईएस्ट पावर कितना है, 2। दिस इज आल्सो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बिकॉज यहां पे आप कह सकते हो एट द प्लेस ऑफ ए इट इज 1 एंड एट द प्लेस ऑफ बी 0 सो एज c = 0। हम इसको ऐसे लिख सकते हो ना, 1x² + 0x + 0 = 0। So this is also a quadratic equation। ये भी हमारे लिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। डन। एक और लिखते हैं, 1 + 2x - x² = 0। ये बताइए ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं। बिल्कुल है, वेरिएबल पे हाईएस्ट पावर 2 है। हाँ, लेकिन ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन है बट ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं। स्टैंडर्ड फॉर्म में लाने के लिए देखिए, कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन स्टैंडर्ड फॉर्म में तभी होता है जब वेरिएबल पे जो पावर्स हो उनके वो डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखा, सबसे बड़ा फिर उससे छोटा फिर उससे छोटा, कह सकते हो घटते क्रम में लिखा। जैसे इसको अगर आप लिखना चाहो तो आप लिख सकते हो -x² + 2x + 1 = 0। अब ये स्टैंडर्ड फॉर्म में। आप लोग इसमें से माइनस कॉमन भी कर सकते थे। अगर हम माइनस कॉमन करते, इट इज x² - 2x - 1 = 0। माइनस उधर शिफ्ट कर दीजिए RHS में, so x² - 2x - 1 = 0। अब ये पूरी तरीके से स्टैंडर्ड फॉर्म। एट द प्लेस ऑफ a 1, b -2 एंड c = -1। तो ये आपके क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। वेरिएबल पे हाईएस्ट पावर 2 होना चाहिए। लास्ट एग्जांपल, x³ - x² + 3x = 5। ये बताइए ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है। वेरिएबल पे हाईएस्ट पावर कितना है, 3। सो द गिवन इक्वेशन इज नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन की प्रॉपर्टी है कि वेरिएबल पे हाईएस्ट पावर 2। क्लियर। तो ये आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन हुआ। अब हम बात करते हैं अपनी डेली लाइफ में। अगर हम क्या हम सोच सकते हैं कि हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्मुलेट कर दें अपने डेली लाइफ में। चलिए एक एग्जांपल लिया जाए। अपनी डेली लाइफ की बात कर रहे हैं कि अपने डेली लाइफ में हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्मुलेट कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। तो चलिए मैं एग्जांपल लेता हूं। चलिए देखिए, ये सपोज कर लिया जाए कि ये आपका घर है, आप पार्क भी ले सकते हो। ये कह लीजिए ये आपका एक पार्क है।
इस पार्क की एरिया आपको पता है, ये जो भी पार्क दिया गया है इस पार्क की कंप्लीट एरिया आपको पता है, कितने ले लीजिए? अब बताइए 250 मीटर स्क्वायर ले लीजिए या 200 मीटर स्क्वायर ले लें। ये मैंने पार्क की एरिया ले ली 200 मीटर स्क्वायर। और फिर हमें ये पता है कि इस पार्क का जो लेंथ है इट इज ट्वाइस दैट ऑफ द ब्रेथ। पार्क की जो लेंथ है वो ब्रेथ के डबल है। तो इक्वेशन फॉर्म आउट करिए। तो चलिए हम लोग एग्जांपल ले रहे थे। मैंने किया क्या था कि ये पार्क ले लिया था और ये कह दिया था कि इस पार्क की जो एरिया है इट इज 200 मीटर स्क्वायर। और फिर मैंने ये भी कहा कि इस पार्क का जो लेंथ है इट इज ट्वाइस दैट ऑफ द ब्रेथ। तो कह रहा है क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्मुलेट करिए अपने डेली लाइफ में। तो चलिए अगर हम ये कर लें कि ये जो पार्क है इसकी लेंथ को, इस पार्क की लेंथ को अगर x मीटर सपोज कर लिया जाए तो आप बताइए, सॉरी, इस पार्क की ब्रेथ को हम लोग कितना सपोज कर लें? अगर x मीटर सपोज कर लें तो इसकी लेंथ कितनी हो जाएगी? इट बिकम 2x, बिकॉज जो लेंथ है वो विड्थ के डबल है। क्लियर? जो लेंथ है इसकी विड्थ के डबल है। तो अगर मैंने विड्थ को x मीटर ले लिया तो लेंथ ऑटोमेटिक 2x हो जाएगा। और क्योंकि इसकी एरिया दी गई 200 मीटर स्क्वायर और एरिया ऑफ रेक्टेंगल कितना होता है? इट इज लेंथ इनटू ब्रेथ। सो एरिया इज 200, लेंथ इज 2x इंटू विड्थ इज x। तो यहां से आप कह सकते हो 2x स्क्वायर इक्वल टू 200। इसको आप सिंप्लीफाई करना चाहें तो x स्क्वायर इक्वल टू, तो देखिए ये आपके लिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया। हाईएस्ट पावर कितना है? 2x। तो ऐसे करके आप अपने डेली लाइफ में क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या कर सकते हो? फॉर्मुलेट कर सकते हैं। समझ में आई बात? ऐसे करके आप अपने डेली लाइफ में क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्मुलेट कर सकते हैं। चलिए एक एग्जांपल और लिया जाए। चलिए ध्यान दीजिए, देखिए क्वेश्चन हमारा ये है, एक अगला एग्जांपल हमने लिया कि जॉन एंड जीवांती टुगेदर हैव 45 मार्बल्स, बोथ ऑफ देम लॉस्ट 5 मार्बल्स ईच and product of the marbles they have now is 124. Now we would like to find out how many marbles they can have. कह रहे हैं जॉन और जीवांती दो स्टूडेंट्स हैं और दोनों के पास कंबाइन करके 45 मार्बल्स हैं। क्लियर? बोथ ऑफ देम लॉस्ट 5 मार्बल्स ईच। पता चलता है कि दोनों के पास से 5 मार्बल गायब हो जा रहे हैं। और फिर कहता है एंड प्रोडक्ट ऑफ द मार्बल्स दे हैव नाउ इज 124। और अब जो मार्बल्स उनके पास बच रहे हैं उनका जो प्रोडक्ट है वो 124 है। तो कह रहा है पता करिए दोनों के पास कितने मार्बल्स हैं। देखिए क्वेश्चन में केवल ये कह रहा है कि इसको हमें क्वाड्रेटिक फॉर्म में फॉर्मुलेट कर देना है, सॉल्व नहीं करना। अगर आप सॉल्व करने के लिए कहते हो तो वो भी सॉल्व हो जाएगा। क्लियर? तो चलिए इसको फॉर्मुलेट किया जाए। तो फॉर्मुलेट करने के लिए हम सबसे पहले करते क्या है, लेट जॉन हैव x मार्बल्स। हमने सपोज कर दिया जॉन के पास कितने मार्बल्स हैं? x। नाउ अब देखा था जीवांती के पास कितने मार्बल्स हैं। देखिए जॉन के पास x मार्बल्स थे तो जीवांती के पास कितने मार्बल? ये पता था कि दोनों के नंबर ऑफ मार्बल्स मिला के 45 है। तो अगर इसके पास x मार्बल तो जीवांती के पास कितने हो जाएंगे? 45 माइनस x मार्बल्स। डन। जीवांती के पास कितने मार्बल्स? 45 माइनस x। अब कह रहा है कि बोथ ऑफ देम लॉस्ट 5 मार्बल्स ईच। दोनों के पास से 5-5 मार्बल गायब हो जा रहे हैं। अब यहां से कह सकते हो नाउ व्हेन 5 मार्बल्स लॉस्ट, जब 5 मार्बल गायब हो जा रहे हैं तो अब जॉन के पास कितने मार्बल बचेंगे? जॉन हैव, भाई शुरुआत में तो x थे, शुरुआत में x मार्बल्स थे ना, अब 5 तो उसमें से गायब हो गए तो बचे कितने? बचे x माइनस 5। बात करते हैं जीवांती की। शुरुआत में 45 माइनस x मार्बल्स थे, शुरुआत में 45 माइनस x मार्बल्स थे, इसमें से भी 5 मार्बल्स गायब हो गए। सो व्हाट इज रिमेनिंग? 45 माइनस x माइनस 5। यू कैन ऑल्सो राइट 40 माइनस x मार्बल्स। तो एक तरह से अब जॉन के पास x माइनस 5 मार्बल्स और जीवांती के पास 40 माइनस x मार्बल्स। और कह रहा है
प्रोडक्ट ऑफ द मार्बल्स दे हैव नाउ इज 124। अब दोनों के पास जो मार्बल्स है उनका जो प्रोडक्ट है वो 124 है। तो अब ये अकॉर्डिंग टू कंडीशन प्रोडक्ट कितना दिया गया दोनों का 124। तो ये रहा जॉन विच इज x माइनस 5 और ये हो गई जीवांती विच इज 40 माइनस x एंड दिस इज इक्वल टू 124। यहां से इसको आप सिंप्लीफाई कर सकते हो 40x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 200 एंड प्लस 5x इक्वल टू 124। किया क्या था हमने x इंटू 40 40x x इंटू माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 5 इंटू 40 माइनस 200 एंड देन माइनस 5 इंटू माइनस एक्स प्लस 5x। इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर दीजिए इट इज माइनस एक्स स्क्वायर 40x प्लस 5x 45x माइनस 200 और 124 लेफ्ट हैंड साइड में आ जाएगा, ये भी माइनस ही होगा। क्लियर? दो स्टेप और लेके चले। इट इज माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 45x और माइनस 200 और माइनस 124 माइनस माइनस प्लस, सो इट इज माइनस 324 इक्वल टू 0। माइनस कॉमन कर सकते हो, माइनस आप कॉमन कर लेते तो इट इज एक्स स्क्वायर माइनस 45x एंड प्लस 324। तो ये आपने जो भी आपके पास प्रॉब्लम था इसको क्वाड्रेटिक फॉर्म में आपने क्या कर दिया, फॉर्मुलेट कर दिया। तो दो एग्जांपल हम लोग देख चुके, एक वो एरिया से रिलेटेड, लेंथ ब्रेथ से रिलेटेड, और एक ये मार्बल से रिलेटेड। ऐसे करके जो भी आप अपने डेली लाइफ में भी इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को अप्लाई कर सकते हो, और अप्लाई करके जो भी कंडीशंस है उसको आप करते क्या हो, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में फॉर्मुलेट कर लेते हो। ये आप हमेशा ध्यान रखते हो कि हमारा जो भी इक्वेशन बने वो वन वेरिएबल में ही बने, क्योंकि वन वेरिएबल में इक्वेशन को सॉल्व करना आसान होता है। हम चाहते तो इसको टू वेरिएबल में ही बना सकते थे, बट वो फिर डिफिकल्ट हो जाता है एक्स और वाई मान के जब करते हैं। बट क्योंकि आप पढ़ क्या रहे हो, क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन वन वेरिएबल ही आप पढ़ रहे हैं, इसीलिए हम लोगों ने वन वेरिएबल में इसको क्या किया, क्लियर। चलिए देखिए नेक्स्ट। देखिए ये कुछ और हमने एक्सप्रेशंस लिए हैं और आपको आइडेंटिफाई करना है कि ये जो मैंने चार एक्सप्रेशन लिए हैं ये आपके क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं। कैसे हम आइडेंटिफाई करेंगे कि ये जो फोर एक्सप्रेशन है ये हमारे क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं। तो चलिए देखा जाए। वैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में आपको पता है कि कोई भी एक्सप्रेशन या कोई भी इक्वेशन जिसका हाईएस्ट पावर 2 वही आपके लिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा। क्लियर? तो चलिए फर्स्ट को देखा जाए। फर्स्ट आपका है x प्लस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2 टाइम्स x माइनस। आपको आइडेंटिफाई करना है कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं। तो चलिए जरा इसको सिंप्लीफाई कर लिया जाए। सिंप्लीफाई करने के लिए सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड को देखिए, x प्लस 1 का होल स्क्वायर, तो इसको आप a प्लस बी के होल स्क्वायर पर ब्रेक कर सकते हो, और a प्लस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला पता ही होगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो चलिए a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2 इंटू a इंटू बी, इधर भी मल्टीप्लाई कर ले, इट इज 2x माइनस 6। ये हो गया x स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x, और इसको लेफ्ट हैंड साइड में शिफ्ट कर दिया जाए तो माइनस 2x प्लस 6 इक्वल टू 0। तो यहां से ये हो जाएगा x स्क्वायर, 2x से 2x कैंसिल, 1 प्लस 6 7 इक्वल टू 0। ये हम लोगों ने इसको सिंप्लीफाई कर दिया। अब बताइए कि ये जो इक्वेशन है वो क्वाड्रेटिक है या नहीं। हाईएस्ट पावर इसका कितना है, 2 है। सो द गिवन इक्वेशन इज क्वाड्रेटिक। ये इक्वेशन आपके लिए क्या है, क्वाड्रेटिक है। क्लियर? सेकेंड पे आ जाए। चलिए सेकेंड देख लें। सेकेंड है आपके लिए x माइनस 3 इंटू 2x प्लस 1 इक्वल टू x इंटू एक्स प्लस 5। तो चलो इसको सिंप्लीफाई करो फिर से वैसे रिपीटेड मल्टीप्लिकेशन का यूज करें। सबसे पहले x इंटू 2x, इट इज 2x स्क्वायर, x इंटू प्लस 1 प्लस x, माइनस 3 इंटू 2x माइनस 6x, और माइनस 3 इंटू प्लस 1 माइनस 3। यहां भी मल्टीप्लाई करिए, x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर और x इंटू 5। सबको एक तरफ शिफ्ट कर लीजिए लेफ्ट हैंड साइड में। आप राइट हैंड साइड में भी शिफ्ट कर सकते थे, x माइनस 6x माइनस 5x, और दोनों को इधर शिफ्ट करिए तो प्लस एक्स स्क्वायर आएगा तो माइनस एक्स स्क्वायर,
और प्लस 5x माइनस x इक्वल टू 0 और 2x स्क्वायर माइनस x स्क्वायर लाइक टर्म्स को सिंप्लीफाई करिए माइनस 5x एंड माइनस 5x माइनस 10x एंड देन माइनस 3 इक्वल टू 0। अब बताइए ये क्वाड्रेटिक है या नहीं? हाईएस्ट पावर कितना है 2। सो द गिवन एक्सप्रेशन इज आल्सो नोन एज क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो ये भी आपके लिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ऐसे ही करके मैंने दो लिखे, ये एक आपके लिए और एक को हम सिंप्लीफाई कर दे रहे हैं। ठीक है, चलिए थर्ड देखिए आप, ये आपके लिए एक्स क्यूब माइनस 4x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 और x माइनस 2 का क्यूब। पूछ रहा है ये क्वाड्रेटिक है या नहीं है? तो देख फिर वही चीज, ये क्वाड्रेटिक तभी होगा जब इसका हाईएस्ट पावर 2 होगा। तो सिंप्लीफाई करें, इट इज एक्स क्यूब माइनस 4x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 एक्स माइनस 2 का क्यूब। तो a माइनस बी के होल क्यूब पे ब्रेक करो, क्या होता है a माइनस बी का होल क्यूब? a क्यूब माइनस बी क्यूब, a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab इंटू ब्रैकेट में a माइनस बी। ये था ना, a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab इंटू a माइनस बी। इट इज एक्स क्यूब माइनस 4x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1। दिस इज एक्स क्यूब, 2 का क्यूब 8 और ये 3 2 6x हो जाएगा ना, और 6x से x माइनस 2 में मल्टीप्लाई करिए तो माइनस 6x स्क्वायर और माइनस माइनस प्लस 12x। देखिए इधर भी प्लस एक्स क्यूब, इधर भी प्लस एक्स क्यूब, तो ये कैंसिल ही हो गया। इधर आता तो सब्ट्रैक्ट नहीं हो जाता। अब सभी को एक तरफ शिफ्ट करिए, माइनस 4x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 माइनस 8 इधर आया तो प्लस 8 प्लस 6x स्क्वायर और माइनस 12x इक्वल टू 0। लाइक टर्म को सिंप्लीफाई करो, 6x स्क्वायर माइनस 4x स्क्वायर इट इज 2x स्क्वायर माइनस 12x और माइनस x माइनस 13x माइनस माइनस प्लस एंड देन 1 प्लस 8 9। अब बताइए ये क्वाड्रेटिक है या नहीं? अगेन हाईएस्ट पावर इज 2 और जैसे हाईएस्ट पावर 2 आया सो द गिवन एक्सप्रेशन इज आल्सो नोन एज क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो ऐसे ये है फोर्थ, आप इसको सिंप्लीफाई करिएगा और देखिएगा कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ रहा है कि नहीं आ रहा है। वैसे आएगा ये नहीं, क्योंकि इधर क्यूब आ जाएगा और इधर भी क्यूब, बट 2x क्यूब आएगा इधर और इधर x क्यूब, तो x क्यूब बचेगा। इसका मतलब फोर्थ आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होगा, वो क्यूबिक में कन्वर्ट हो जाएगा। क्लियर? तो आज हमने ये देखा कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है। अब नेक्स्ट टर्म पे हम अगला जो टॉपिक पढ़ेंगे वो ये पढ़ेंगे कि कैसे हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। उसके भी अलग अलग तरीके हैं, जैसे फैक्टराइजेशन मेथड है, कंप्यूटिंग द स्क्वायर मेथड है और साथ साथ आपका डिस्क्रिमिनेंट मेथड भी है जिसको आप श्रीधराचार्य रूल भी कहते हो। तो वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। अभी आप देखिए, इसके क्वेश्चंस को सॉल्व करिए और अगर कोई भी क्वेरी वगैरह हो तो कमेंट बॉक्स पे आप अपना क्वेश्चन लिख सकते हैं। क्लियर? उसके लिए हम लोग अलग से एक वीडियो बनाएंगे और फिर उनको सॉल्व कर दिया जाएगा। क्लियर? गुड बाय।